आइए आज की इस सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं। जैसा कि कथा में है कि नैमिषारण्य के दिव्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों के साथ में 84,000 ऋषि उपस्थित हैं और शौनकादि ऋषि अग्रगण हैं और वे महात्मा सूत जी से विभिन्न प्रकार के प्रश्न को, अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हैं और सूत जी उसका समाधान करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में एक तो नैमिषारण्य में सूत जी शौनकादि ऋषि को सुना रहे हैं और एक तरफ व्यास जी जो है जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं। कल हमने परीक्षित को राज सौंप के और पांचों पांडव जो है वन गमन किए थे, यहीं से स्वर्गारोहणी स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए थे, यहां तक की कथा पूर्ण हुई थी। और परीक्षित भी अकाल मृत्यु के ग्रास बने थे। बहुत ही लंबी कथा है कि एक बार वह अपना स्वर्ण मुकुट पहन के और वन में आखेट करने गए तो एक ऋषि से जल मांगे, प्यास उनको लगी थी और ऋषि ने यदि उनको जल नहीं दिया क्योंकि वे अपनी संध्या विधि कर रहे थे, तो परीक्षित ने उनके गले में एक मरे हुए सर्प को पहना दिया। ऋषि पुत्र को श्राप दिया परीक्षित को कि जिस तरीके से आपने मेरे पिता की अवहेलना की है, यही सर्प आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी ठीक 7 दिन बाद। वास्तव में हम सबके पास भी 7 दिन है और 7 दिन में हर व्यक्ति की मृत्यु जो है सुनिश्चित है। राजा परीक्षित को जब यह दुखद समाचार मिला कि ऋषि पुत्र ने हमको श्राप दे दिया है और ऋषि पुत्रों का, ऋषियों का श्राप अमोघ होता है, अर्थात ऋषि ने जो वचन कह दिया वह पूर्ण होता है, अपनी पूर्णता तक पहुंचता है। यह पहले भी था और आज भी कोई तपस्वी ब्राह्मण, कोई तपस्वी संत मूर्ति हैं तो आज भी ऐसा है। पर आज की परिवेश में यही है कि वह ब्राह्मण मूर्ति त्रिकाल संध्या करने वाला हो, संत मूर्ति निर्लोभ भाव से नैष्ठिक अपने भजन पूजन में लगा हो, तो उसकी वाणी फलित होती है, अन्यथा क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। तो परीक्षित ने अपने लोक कल्याण के लिए ऋषियों से समाधान पूछी कि क्या है। ऋषियों ने उनको बताया कि सरकार, मृत्यु तो सुनिश्चित है, पर यदि आप अपने अंतिम समय में कल्याण चाहते हैं तो इस बचे हुए 7 दिन में आप श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करें। श्रीमद् भागवत अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के लीला का गायन, संतों ऋषियों के चरित्र का गायन, श्रीमद् भागवत। और ऋषियों में अग्रगण बाल ब्रह्मचारी सुखदेव मुनि जो है 7 दिन परीक्षित को सुंदर कथा सुनाते हैं। तत्पश्चात सर्प देवता वहां उपस्थित होते हैं और परीक्षित को डसते हैं और परीक्षित का शरीर पूर्ण हो जाता है। इस बात से परीक्षित के जो पुत्र हैं जन्मेजय जी, उनको बड़ा दुख होता है और दुख की कई परिणति होती है। मतलब जब हमारे मन में दुख या क्रोध आता है तो उसका अधिकतम असर विनाश होता है। यहां पे जन्मेजय के मन में भी दुख हुआ और क्रोध आया कि बताओ, हमारे पिताजी को जो इतने तेजस्वी, इतने दिव्य थे, जिनको कि गर्भ में भगवान ने दर्शन दिया था, भगवान ने उनकी रक्षा की थी, और उनको एक सर्प ने डस लिया। तो उन्होंने संकल्प किया कि इस धरती पे हम सर्प नाम की कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, मतलब सर्प रहेगा ही नहीं। उन्होंने
पूरे भूमंडल के तपस्वी ऋषियों को बुलवाया, सबसे मंत्रणा की और राजा होने के नाते आदेश भी दिया कि आप लोग सर्प यज्ञ कीजिए, जिसमें स्वतः सभी सर्प आए और आके उसमें भस्म होते चले जाएं। क्योंकि तीन हठ जो है ना, हमेशा समाज का विनाश ही करती है। सबसे पहले है बाल हठ। यदि छोटा सा बालक है, यदि किसी अनुचित चीज के लिए हट कर ले और वह चीज भले उसके लिए घातक हो, फिर भी पूरा करना पड़ता, बाल हठ है। उसी तरीके से त्रिया हठ है। स्त्रियां यदि हट कर ले तो क्या से क्या हो जाता है, हजारों प्रमाण है। आपकी चारों तरफ समाज में भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। और एक हट होता है राजहट। राजा लोग भी यदि हट कर ले तो देश के देश विनाश के गर्त में चले जाते हैं। वर्तमान परिस्थितियों का यदि आप विश्व के राजनीतिक पटल का अध्ययन करें तो दिख रहा है, सामने दिख रहा है कि चारों तरफ युद्ध का हाहाकार मचा हुआ है, कोई किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये राजहट का परिणति होती है। तो वैसे ही जन्मेजय ने जब सर्प यज्ञ का अनुष्ठान किया, यज्ञ प्रारंभ हुआ और सभी सर्प जो है आके उसमें भस्म होते चले जा रहे थे। और सर्पों की चूंकि कई प्रजातियां होती हैं और परीक्षित को जिस सर्प ने डसा था उसका नाम था तक्षक, जो बहुत ही विषैला होता है और नागकुल का था। क्योंकि सर्प की योनि अलग है और नाग की योनि अलग है, तो नाग योनि का वह तक्षक सर्प था। अब ऋषियों के मंत्र में शक्ति होती है, ऋषि लोग आवाहित करते हैं तो स्वर्ग से देवता आ जाते हैं। और यहां तो सर्प प्रजाति की बात है। तो तक्षक को भी कोई रास्ता समझ में नहीं आया, वह जाके इंद्र की सिंहासन का जो पाया होता है वहां लिपट गया। और तक्षक नहीं आ रहा था तो जन्मेजय को और आवेश आया। उन्होंने ऋषियों को थोड़ा सा कठोर शब्द में कहा कि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के मंत्र में शक्ति नहीं है, क्योंकि जिसकी अपेक्षा कर रहे हैं वह तक्षक तो आ ही नहीं रहा है। अब ऋषियों ने न चाहते हुए भी तक्षक के लिए आवाहन किया। अब जब तक्षक के लिए आवाहन किया तो इंद्र के सिंहासन सहित वह तक्षक वहां पर उपस्थित हुआ। और इस तरीके से जब इंद्रासन डोलने लगा तब ऋषियों ने यह सोचा कि ऐसे तो पूरे सृष्टि का क्रम ही गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा हैं, जब राजा का सिंहासन डोल जाता है तो प्रजा की स्थिति जो है डामाडोल स्वाभाविक रूप से होती, पूरी प्रजा में लूट मार मच जाता है। फिर कुछ विज्ञ मंत्रियों ने, ऋषियों ने तक्षक को समझाया कि पुत्र राजन, ये जो मृत्यु और जन्म का खेल है ना, ये सब प्रारब्ध के वश है। इस धराधाम पे जिसका भी जन्म हुआ है वह मृत्यु को प्राप्त करेगा, यह पूर्ण सुनिश्चित है। आप इसको अनायास सर्प कुल से मत जोड़िए। हाँ, भगवान ने सृष्टि का एक विधान बनाया है कि हर कार्य का एक कारण होता है, मतलब कोई भी कार्य होता है उसका कोई न कोई एक निमित्त बनता है। निमित्त होना भी आवश्यक है, उसी से कार्य होता है। जैसे आज इस सुंदर चैत्र नवरात्र के पावन दिवस पर इस दिव्य धाम ज्योतिर्मठ, जो आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली भी है यहीं से ऊपर, अब यहाँ पे कथा करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, हमारी भी वाणी पवित्र हो रही है, आप सबका श्रवण करके मंगल हो रहा है। शास्त्र में आता है ना, श्रवण मंगलम, श्रीमद देवी भागवत पुराण के गोपी गीत में है कि श्रवण ही मंगलम है। और संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी नवदा भक्ति में सबसे पहला ही जो भक्ति बताते हैं श्रवणम, श्रवण जो है सबसे पहली भक्ति है। और उसके बाद
आगे है, तो श्रवण कर रहे हैं। अब इसके निमित्त हमारे पूजनीय आदरणीय सुखदेव महाराज बने, भारत सेवा संघ का यह दिव्य प्रांगण, तो निमित्त बनता है। तो जब ऋषियों ने जन्मेजय को समझाया तो वो मान गए, और उसके बाद उनके मन में ग्लानि उत्पन्न हो गई। देखिए, एक बार आवेश में क्रोध आता है, क्रोध में हम अनाप शनाप काम कर जाते हैं, और जब क्रोध शांत होता है तो जितना भी विनाश हुआ होता है उसको लेके हमारे मन में ग्लानि भी आती है। ये भी एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। जन्मेजय के मन में ग्लानि आया कि बताओ, अनायास हमने इतने सर्पों की आहुति दे दी, पूरी सृष्टि के क्रम विधान जो है बिगड़ गया। अब इसके प्रक्षालन के लिए हम क्या करें? फिर ऋषियों से मंत्रणा की, और ऋषियों की मंत्रणा के बाद ऋषियों ने बताया कि सरकार, यह जो पूरा सृष्टि का पसारा है ना, जितना भी आप देख रहे हैं, यह सब जगत जननी मां दुर्गा के अधीन है। मां दुर्गा के अलावा इस सृष्टि में और कुछ नहीं। अब यहां पे थोड़ी सी बात अटपटी लगती है कि पूरा संसार, भगवत में हम कहते हैं, वेद कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। आदि गुरु शंकराचार्य जी के वाक्य है ब्रह्म सूत्र में, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर व्याख्या की, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। पूरे ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ है ही नहीं। एक इसकी उत्पत्ति है, और आगे उपनिषदों में ही हमको ज्ञान मिलता है कि ब्रह्म जो है, जब सृष्टि की रचना का संकल्प उसके अंतर्भूत होता है तो वह दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक पुरुष और दूसरा प्रकृति। पुरुष जो है ब्रह्म तत्व का सूक्ष्म शरीर है, और प्रकृति जो है वह स्थूल शरीर है, और इसी प्रकृति का पूरा प्रसारा है, और इसी प्रकृति को शक्ति के स्वरूप में हम सब मां दुर्गा कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, सूर्यदेव, इन सब की शक्ति का जो केंद्र है वे माता का ही स्वरूप है। इसी से पूरे सृष्टि का रचना होता है। तब ऋषियों ने जन्मेजय को सलाह दी कि सरकार, आप अपनी मन की शांति के लिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुने। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सभी वस्तुओं को प्रदान करती है जो जो आपके मन में होता है। तो इस प्रकार से जन्मेजय प्रश्न करते हैं। जन्मेजय उवाच कथम रामेण तच्चेणं व्रतं देव्या सुखप्रदं राज्यभ्रष्ट कथम सोऽत कथम सीतार्हिता पुनः। यहां पे जन्मेजय जी व्यास जी से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, श्री राम जी ने भगवती जगदम्बा के व्रत का अनुष्ठान किस प्रकार किया, कैसे उनके राज्य से वे च्युत हो गए, अपने राज्य से च्युत हो गए, और किस प्रकार उनके सीता का हरण हुआ, और सीता को पुनः प्राप्त करके वह अपने राज्य पे कैसे अभिषिक्त हुई। यह पूरा प्रश्न जो है जन्मेजय व्यास जी से कहते हैं। व्यास उवाच राजा दशरथः सीमान योध्याधिपतिः पुरा सूर्यवंशधरस्या देव ब्राह्मण पूजकः। हे राजन, अब यहां पे व्यास जी कहते कि हे राजन, भारत के इस सुंदर भू प्रांत में एक नगरी है जिसको हम सब लोग अयोध्या नगरी के नाम से जानते हैं, और अयोध्या नगरी में एक से एक प्रतापी, तेजस्वी, पराक्रमी
और समस्त भूमंडल पे साम्राज्य स्थापित करने वाले तेजस्वी राजा हुए, जिन्होंने समस्त भूमंडल पे साम्राज्य स्थापित किया है। प्रिय मित्रों, हम लोग सनातन संस्कृत के इस धराधाम में पैदा हुए हैं। हम सबको अपने सनातन संस्कृत का अनुयायी होने पे बहुत ही गर्व करना चाहिए। पूरे आप एक नहीं, पिछले 10,000, 15,000, 20,000 साल के जितने पुराने इतिहास उपलब्ध है, आप उस इतिहास का अध्ययन करके देखिए। किसी एक राजा, किसी एक वंश का नाम कभी नहीं आता जो समस्त भूमंडल पे साम्राज्य स्थापित किया हो। पर इस रघुवंश वंशावली में एक से एक राजाओं का नाम आता है, जिन्होंने समस्त भूमंडल पे अपना साम्राज्य स्थापित किया, एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया भगवत भक्ति के आधार पे। और तो इसी तरीके से इसी रघुवंश में की परंपरा में एक राजा हुए जिनका नाम था दशरथ। दशरथ बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही आनंद पूर्वक जो है अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। पूरे राज्य में कहीं पे कोई कमी नहीं थी। प्रजा भी बहुत अत्यंत आह्लादित थी, प्रसन्न थी। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ अपनी प्रजा को ही सब कुछ मानते थे। अपनी प्रजा के सुख शांति के लिए अहर्निश तत्पर रहा करते थे। पर अंत समय में, क्योंकि शरीर की अपनी एक अवस्था है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो एक दिन जो है वे शीशे के सामने गए तो देखते हैं कि उनके कान के पास की, ये जो होते ना यहाँ पे, यहाँ के कुछ केस जो है ना, सामान्य भाषा में कहे तो बाल सफेद हो गए थे, श्वेत हो गए थे। और ये देख के राजा दशरथ के मन में थोड़ी सी चिंता हुई कि हमने पूरे जीवन को व्यतीत कर दिया, अब वृद्धावस्था आ गई और हमें कोई जो है पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। फिर वे अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जो है अयोध्यापुरी के कुलगुरु हैं, और कल भी हमने निवेदन किया था कि अनादि काल से है और आज तक है। कल भी हमने कहा था कि एक ब्राह्मण देवता है, व्यक्तिगत रूप से हमने अभी उनसे परिचय भी किया, चूंकि अभी हम 3-4 महीने लगातार अयोध्यापुरी ही निवास कर रहे थे। बहुत ही सुंदर, और वर्तमान में अयोध्या में तो आनंद बरस रहा है। वर्तमान में कभी रहा होगा, पर आज यदि आप सबको अयोध्या जाने का अवसर मिले तो हम तो कहेंगे कि अब तो भगवान राम भव्य रूप में अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर बन के तैयार हुआ है। और मैं तो पिछले अभी मैं कि जो है सितंबर तक पिछले वहीं था, अयोध्या में ही, और बड़ा आनंद बरस रहा है। पूरे भारत के श्रद्धालु वहां पे पहुंच रहे हैं, भगवान राम का दर्शन पूजन करके आनंद ले रहे हैं, सरयू में स्नान कर रहे हैं। तो यही विचार करके राजा दशरथ अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ से अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि राजन, आप चिंता मत कीजिए, हमने आपके पूरे ज्योतिषीय गणना से देखा है कि आपको एक नहीं 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, पर उसके लिए आपको एक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। राजा दशरथ ने हाथ जोड़ के कहा कि सरकार आज्ञा कीजिए, क्या हम कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार, पुत्रेष्टि यज्ञ करना कौन सी बड़ी बात है? हमारे तो इस रघुवंश की परंपरा रही है, हमने कितने अश्वमेध किए हैं, कितने राजसूय यज्ञ किए हैं, तो यज्ञ करना तो हमारी परंपरा है, पुत्रेष्टि यज्ञ भी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि
इसके लिए एक दिव्य ऋषि हैं जो इसके सिद्ध हैं, श्रृंगी ऋषि को आमंत्रण देना पड़ेगा। राजा दशरथ कहते हैं कि आचार्य, आप हमारे सर्वस्व हैं, इस रघुवंश के कुलगुरु हैं, जो भी व्यवस्था आपको बनानी पड़े, आप हमारी तरफ से आपको अनुमति है, आप उसको कीजिए। और है फिर महर्षि वशिष्ठ कुछ अपने विद्वान शिष्यों को श्रृंगी ऋषि के लिए बुलावा भेजते हैं। श्रृंगी ऋषि उपस्थित होते हैं, सुंदर यज्ञ की वेदी तैयार की जाती है, सुंदर रंग बिरंगे फूलों से उसको सजाया जाता है और स्वस्ति वाचन मंत्र के साथ में यज्ञ का शुभारंभ होता है। आइए हम सब भी स्वस्ति वाचन मंत्र का पाठ करते हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः प्रयस्वति प्रदिशः सन्तु मह्यम्। इस प्रकार से स्वस्ति वाचन मंत्र के साथ में श्रृंगी ऋषि दिव्य यज्ञ का पूर्णाहुति करते हैं और यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ ही यज्ञ भगवान जो है चरु देते हैं प्रसाद के रूप में। चरु संस्कृत शब्द है, सामान्य भाषा में इसको हम लोग खीर कहते हैं, जो दूध में चावल डाल के, मिष्ठान आदि डाल के, पंचमेवा डाल के आदि बनता है। बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट होता है और ब्राह्मणों का तो बड़ा प्रिय है। हमारे ब्रज के ब्राह्मणों को यदि आप निमंत्रण दीजिए और निमंत्रण में बढ़िया रबड़ी की तरह बढ़िया खीर हो ना, तो हमारे पूरे ब्रज के ब्राह्मण, ब्रज के साधु संत जो है पूरी कचौड़ी तो एक ग्रास खाएंगे और खीर जो है दोना का दोना पीते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हमने देखा है। तो हमारे ब्राह्मण जो है, चूंकि वे मिष्ठान के प्रिय होते हैं, मिष्ठान किस लिए प्रिय होते हैं कि मिष्ठान खाते हैं तो मधुर वाणी से उनके संस्कृत के श्लोक निकलते हैं और उसी संस्कृत के श्लोक से देवताओं उनके अधीन में रहते हैं, अधीनता स्वीकार करते हैं ब्राह्मणों की। इसीलिए ब्राह्मण जो है पूज्य है इस धरा में। तो चरु उत्पन्न हुआ। श्रृंगी ऋषि ने महर्षि वशिष्ठ को वह खीर की प्रसादी दी और निवेदन किया कि राजन, इस दिव्य प्रसादी को आप अपने रानियों को दें और निश्चित ही इस प्रसाद की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आनंद पूर्वक उस प्रसाद को लेके राजा दशरथ अपने महल में आते हैं। सर्वप्रथम वह खीर का कटोरा जो है माता कौशल्या को देते हैं और कौशल्या को दे के कहते हैं कि देवी, आप सभी लोग बराबर भाग में इसका जो है, जो तीनों रानियां हैं, आप इसको पान कर लें। कौशल्या उस खीर का एक भाग करके कैकेयी को देती हैं और उसी के बाद और भाग करके जो है सुमित्रा को दिया जाता है। और जैसे ही तीनों माताएं उस अमृतमयी खीर का पान करती हैं, वैसे ही उनका मन जो है आनंद से, आह्लाद से, प्रसन्नता से एकदम भर जाता है। एकदम उनका मन आह्लादित हो जाता है। बोर्ड पे कनेक्शन थोड़ा सा लूज है, उसको टाइट कर दो, वहां पे स्पार्क हो रहा, कोई खास बात नहीं है। और थोड़ा सा कनेक्शन लूज है इसलिए स्पार्क हो रहा, कोई बात नहीं अभी से। तो जैसे ही रानियों ने उस दिव्य खीर का पान किया कि वे एकदम उनका मन आह्लादित हो गया, आनंद से भर गई। क्यों? क्योंकि प्रसादी की महत्ता ही होता है। माताओं बहनों,
प्रसाद की अपनी एक विशेषता है ना कि प्रसाद भगवान का साक्षात स्वरूप है। और हमारे ब्रज में एक ठाकुर हैं, राधा वल्लभ सरकार। बोले राधा वल्लभ सरकार की जय। इसमें कितने लोग माताएं बहनें बैठी हैं जो वृंदावन धाम गए हैं, कभी इस शरीर से वृंदावन धाम गए हैं? आप में से कोई नहीं है? हमारे ब्राह्मण देवता कुलदीप जी तो बहुत आनंद लिया है वहां का। तो वहां पे 7 ठाकुर हैं जो जीवंत और जागृत है, और जिनकी मूर्ति को किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया, वो अपने से प्रकट हुए हैं। और सभी की अपनी अपनी विशेषता है, और उसमें से एक सरकार राधा वल्लभ जी भी, जो बहुत ही दिव्य है। और राधा वल्लभ संप्रदाय में प्रसाद की निष्ठा बहुत ज्यादा है। राधा वल्लभ के जो भी संत ब्राह्मण आचार्य हैं, वे प्रसाद को बहुत निष्ठा देते हैं। यहां तक कि बाकी परंपरा के संत एकादशी व्रत बड़े निष्ठा से रहते हैं, पर राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्त कहते हैं कि भगवान का प्रसाद ही एकादशी है। वह प्रसाद पाते थे। और राधा वल्लभ जी को जिस आचार्य ने प्रकट किया है, उनका नाम था श्री हित हरिवंश जी। हरिवंश जी प्रसाद को हाथ में लेने के बाद ही बता दिया करते थे कि यह भगवान की प्रसादी है कि नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान को जो हम प्रसाद निवेदित करते हैं, और निवेदन करने के पश्चात भगवान उसका जब सूक्ष्म रूप से पान करते हैं, तो भगवान के अधरामृत की जो सुगंधि है वह उस प्रसाद में समाहित हो जाती है। और श्री हित हरिवंश जैसा ही कोई बिरला उस सुगंधि को जो है पहचान पाता है। कई बार लोगों ने उनसे परीक्षा लिया कि सामान्य बाजार से मिष्ठान खरीदा और हित हरिवंश जी को ले आके समक्ष उपस्थित कर दिया। एक बार बचपन में उनके घर में ही हुआ, वे मिष्ठान प्रसादी भगवान की प्रसादी खाने के लिए रोने लगे बाल काले में। तो उनकी माता ने जाके रसोईया में से कुछ चीजें लाई और कही, लो ये भगवान का प्रसाद है। हित हरिवंश ने जैसे लिया और लेने के बाद बता दिया, ना ये भगवान का प्रसाद है ही नहीं। मैया ने बोली, क्या क्यों नहीं है? बोली, भगवान के अधरामृत की जो सुगंधी आनी चाहिए वे इस प्रसाद में आई नहीं रही है, ये भगवान का प्रसाद नहीं है। तब उनके माता पिता ने भगवान को, उनके ठाकुर जी को भोग लगाया, और भोग लगा के तब दिया, तब जो है वे पाते थे। अब आपके मन में एक नई जिज्ञासा पैदा हो रही होगी, क्या आज के भगवान प्रसाद पाते हैं कि नहीं पाते? अब हम सबके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए ना कि देखने में तो भगवान पत्थर की मूर्ति दिखते हैं, क्या वे प्रसाद पाते हैं कि नहीं पाते हैं? माताओं, ये वृंदावन के जो 7 ठाकुर की बात कर रहे हैं ना, बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा रमण, गोविंद देव जी, नाथ सरकार जी, ये सभी स्वप्रादुर्भाव ठाकुर जी का नाम है। ये अपने समय में अपने पुजारियों से बात किया करते थे, और प्रसाद खाए हैं कि नहीं पाए हैं ये भी बताते थे। अब प्रसंगवश भाव चला गया है। एक बार कबीर दास साहब जो है काशी से चल के वृंदावन धाम पहुंचे। क्योंकि वे निर्गुण भक्ति के आचार्य थे, फिर भी वे सनातन परंपरा के बड़े धुरंधर संत थे। तो उनके मन में आया कि चल के थोड़ा तीर्थों का भ्रमण भी कर लिया जाए। आए और बांके बिहारी जी का दर्शन किया। क्योंकि सामान्य वेश परंपरा में रहते तो कोई उनको पहचानता नहीं था, क्योंकि संत के जो गणवेश होता है, कबीरदास अलमस्त संत थे। किया और उसके बाद गए यमुना महारानी में स्नान किया। यमुना महारानी में स्नान करने के बाद वहीं पे यमुना तट पे बैठ के अपने घर से वे भुना हुआ चना लेके आए थे, और वहीं से जो है बांके बिहारी जी को निवेदन किया कि सरकार
हम दीनहीन जुलाहे हैं और हमारे पास तो ये भुना हुआ चना है, यही आप पाओ, यही हम पाएंगे। और वहीं से बिहारी जी को भोग लगाया, जमुना जी के किनारे से ही, और भोग लगाने के बाद खुद पा लिए। अब ये रहा होगा दिन के 11 बजे की बात, प्रातःकालीन, जब बांके बिहारी जी के गोसाई पुजारियों ने भगवान को भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद नियम है कि जब भोग रखते हैं तो एक पर्दा लगा देते हैं ताकि भगवान शांति से आराम से उसको पाले। हम सबके घर में भी ठाकुर हैं, तो हमको ठाकुर की सेवा बहुत ही मर्यादा से करनी चाहिए। ये नहीं कि झटपट जैसा भी हुआ भगवान को दे दिया, आधा अधूरा, और 10 मिनट हटाया और उसके बाद पर्दा हटा के उठा लिया। देखिए, नियम ये है कि एक व्यक्ति सामान्यतः जितना भोजन करता है उससे अधिक ही भगवान के थाली में भगवान को भोग लगाना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात कि सामान्यतः एक व्यक्ति को आधे घंटे भोजन पाने में लगता है, तो भगवान के सामने नियम से आधे घंटे भोग रखना चाहिए। जो लोग बहुत नैष्ठिक ढंग से भगवान की सेवा करते हैं वे सारे इन नियमों को जानते हैं। और वृंदावन तो ठाकुर की सेवा विशेष रूप से होती है। तो उस दिन भी बांके बिहारी के सेवावत वहां तो प्रतिदिन 56 भोग लगता है, निवेदित किया और निवेदित करने के बाद पर्दा लगा दिया और पर्दा लगा रहा। फिर जब उसका समय भोग का पूरा हुआ तो गोसाई जी गए, पर्दा हटाया। तो उस समय के गोसाई भी बड़े जीवन थे, वे देख के समझ गए कि आज भगवान ने जो है प्रसादी तो पाया ही नहीं, क्या मामला है। तो उस समय बांके बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ सरकार जी, राधा दामोदर जी, गोविंद देव जी, नाथ जी, ये अपने भक्तों से बात करते थे, अपने पुजारियों से बात करते थे। गोसाई जी ने कहा, जय जय, क्या बात है, आज तो प्रसाद में कुछ कमी रह गई क्या? कुछ नमक मिर्च आदि हमने डालना भूल गए हो ताकि आप प्रसादी को पाए नहीं। अब बांके बिहारी जी पेट पे अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं कि सरकार, आपने प्रसादी तो बहुत अच्छी ढंग से बनाई थी, पर आज हमारा एक बड़ा दिव्य भक्त काशी से आया हुआ था और आपके भोग लाने से पहले ही उसने हमको भुना हुआ चना खिला दिया और उसके प्रेम के भाव में मैंने चना थोड़ा सा ज्यादा ही पा लिया और वे जाके पेट में फूल गया है। अब बताओ, जब चना जाके पेट में फूल गया है तो ये तुम्हारे 56 भोग को पाने की कोई स्थान ही नहीं है, तो इसलिए आज हमने प्रसादी नहीं पाया। ये साक्षात बांके बिहारी जी जो आज भी विराजमान है अपने गोसाई जी को बताए। और ऐसी एक घटनाक्रम नहीं है, ऐसी कम से कम सैकड़ों घटनाक्रम तो इस दास स्मृति को याद है जो हम आपको सुना सकते हैं। है तो हजारों घटनाक्रम, वो 100 सवा 100 तो हमको याद है जो हम आपको बारी बारी से सुना सकते हैं। नाथ जी का, राधा वल्लभ जी का, जो अपने गोसाइयों से बात किया करते हैं। तो माताओं, हमारा कहने का तात्पर्य है कि यदि पूरे मन से आज भी यदि ठाकुर को निवेदित करो तो ठाकुर प्राप्त करते हैं। हम सब इस नवरात्र में मां दुर्गा की उपासना कर रहे हैं, मां दुर्गा के श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा कह रहे हैं। आज भी बंगाल के दिव्य धाम में आज भी वही काली जी की मूर्ति है जिसकी पूजा रामकृष्ण परमहंस किया करते थे। जब काली जी का मंदिर बना और उस पे मूर्ति स्थापित की गई तो जिस रानी ने उसको स्थापित किया था, रासमणि जी ने, उनको कोई पुजारी नहीं मिल रहा था। बहुत खोजने के बाद रामकृष्ण परमहंस मां के पूजन करने के लिए तैयार हुए। और उस समय, बहुत पुरानी बात नहीं, आज से 100 साल पुरानी बात है, लगभग 125 साल हो रहा है, माता काली साक्षात रामकृष्ण परमहंस को पुत्रवत अपने हाथों से भोजन कराती थी। वहां के लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, जो उस समय वहां के और अन्य पुजारी थे। उनको माता का हाथ तो नहीं दिखता था, पर थाली में से ग्रास उठा के वे जो है रामकृष्ण परमहंस को खिलाया करती थी। तो माताओं, इस कहानी को कहने का तात्पर्य एक है
कि आज भी यदि हमारे हृदय का भाव तरंगायित होता है, हमारा हृदय जागृत है, जीवंत है, भावों से भरा है, तो आज भी भगवान भले पत्थर के हो, पर वह आपके भावनाओं से सजल होके आपके प्रसाद को पाते हैं, आपके अंतःकरण से निकली हुई बात को सुनते हैं। और यदि आपका हृदय संवेदनशील है तो आप भी उनकी वाणी का श्रवण कर सकती हैं। पर शर्त एक ही है कि निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, मोहे कपट चल छिद्र न भावा। कि हमारा मन निर्मल हो, कपट छल काम क्रोध से दूर हो। और प्रथम दिन से जो हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारे सर्वस्व का समर्पण भगवान के श्री चरणों में। यदि हमारे पास सर्वस्व का समर्पण है, और सर्वस्व के समर्पण के बिना भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार नहीं करते। और वैसे तो हम लोग भगवान को करुणावत्सल, दीन वत्सल कहते हैं, पर जो हमारा अपना चिंतन मंथन कहता है कि भगवान से जब तक हम दूर है ना, बड़ी मैं गंभीरता और जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, तब तक भगवान करुणावत्सल है। और जैसे जैसे हम भगवान के निकट पहुंचते चले जाते हैं ना, भगवान ये चमड़ी भी उतार के देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे प्रति अनुराग प्रेम है कि नहीं। चमड़ी भी उतार लेते हैं, है ना। और एक नहीं, इसकी भी सैकड़ों कथाएं हैं भारत में, कि जब तक आपने किसी और का आश्रय लिया है तब तक भगवान आपके समक्ष कभी उपस्थित नहीं होते हैं। जब हम अपने सर्वस्व का समर्पण कर देते हैं तब भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं। और इस कथा को श्रवण करने का तात्पर्य होता है ना कि हम कथा श्रवण क्यों करें। अरे कथा सुनने से क्या लाभ होगा? कथा सुनने से सिर्फ हमारे को दो लाभ मिलता है। दो लाभ क्या? कि जितनी देर हम भगवान की कथा का, भगवान के चरित्र का श्रवण करते हैं, हमारे मन में भगवान का चिंतन चलता है, भगवान के स्वरूप का दर्शन चलता है। और जितने पल, जितने क्षण भगवान के स्वरूप का दर्शन चिंतन चलता है, उसी तरीके से धीरे धीरे हमारे हृदय का जो कमल है ना, वे पुष्पित होता है, प्रस्फुटित होता है, और धीरे धीरे हृदय कमल खुलता है। और जब हृदय कमल के खुलता है तब जाके भगवान के प्रति हमारा भाव जागृत होता है। और जैसे ही भाव हमारे हृदय का जागृत होता है तब जाके मन की जो कुटिल चाल है ना, वे स्थायी भाव को पकड़ती है, वह अपनी कुटिलता को छोड़ने के लिए तैयार होता है। तो इसी तरीके से चूंकि कथा विस्तार है, और देखते हैं कहां तक भगवान राम के चरित्र का आज गायन हो पाता है। तो माताओं ने उस सुंदर खीर का पान किया। सभी माताओं को दिव्य अनुभूतियां होने लगी, क्योंकि ये दिव्य भगवान श्री हरि विष्णु ही, शेष नाग ही, और ये माताओं के गर्भ में आज उपस्थित हैं। और जब भी माताओं के गर्भ में कोई दिव्य चेतना का अवतरण होने वाला होता है तो माताएं गर्भ के दिन से ही हमेशा आनंदित और प्रसन्नचित्त रहती हैं। और वैसे भी माताओं को गर्भ धारण के समय हमेशा सकारात्मक चिंतन ही करना चाहिए। प्रसंगवश ये बात हम सबकी भी वेदना का विषय है, और जितने भी प्रबुद्ध संत हैं उनकी भी वेदना का असर है। आज माताओं और बहनों, भाइयों, आपको बताऊं कि आज अंतरिक्ष की, प्रसंगवश ये बात कह रहा हूं कि अंतरिक्ष की एक सबसे बड़ी समस्या है कि आज ढेर सारी दिव्य चेतनाएं इस मनुष्य शरीर में आके इस धराधाम का कल्याण करना चाहती हैं। ऐसा दिव्य संतों का दर्शन है। ये संतों से सुनी हुई वाणी को आपको मैं बता रहा हूं, अपने सदगुरुदेव भगवान की सुनी हुई वाणी को आपको बता रहा हूं। पर आज उन दिव्य चेतनाओं को सदगृहस्थ नहीं मिल पा रहे हैं जहां कि वह अवतरित हो सके। क्योंकि दिव्य चेतनाएं हमेशा सदगृहस्थ भक्त के यहां ही अवतरित होती हैं। तो आज अंतरिक्ष की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि हम अपने
जीवन में कथा भजन इन सब चीज का आश्रय ही नहीं लेते। ये समस्या बनी हुई। पर यहाँ पे माताओं के गर्भ में जैसे ही ये दिव्य चेतनाएं अवतरित हुई, माता एकदम आनंद से है, प्रस्फुटित हैं। काल का प्रवाह आगे बढ़ता है और यही आज हम लोग जो है किस दिन बैठे हैं? आज चतुर्थी का दिन है। चतुर्थी के दिन के बाद पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी की वह पावन तिथि आती है ना। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, यह बसंत ऋतु का है। और बसंत ऋतु ऋतुराज बसंत कहलाते हैं। हमारे पूरे एक वर्ष में भारतीय सनातन संस्कृति में 6 ऋतुएं होती है। एक मास होता है, जैसे अभी चैत्र मास चल रहा है, इससे पहले फाल्गुन मास था। और एक होती है ऋतुएं। ऋतुएं मतलब जो मौसम जैसा होता है, जैसे इस समय जो चल रहा है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु के बाद आएगा ग्रीष्म ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु के बाद फिर वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ये 6 ऋतुएं चलते हैं। और एक ऋतु जो है लगभग 2 महीने रहता है। जैसे बसंत ऋतु है, फाल्गुन और चैत्र रहता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ ना बासंती उत्सव, बसंत का। तो बसंत में वैसे भी चारों तरफ फूल खिले होते हैं, सारे तरफ। पहले ही जब माघ मास होता है, माघ पूस में ही पतझड़ हो चुका होता है और सारे तरफ सभी पेड़ों में नए नए पत्ते आते हैं, नए नए पुष्प खिलते हैं और चारों तरफ तितली, भौरे आदि गुंजायमान रहते हैं। तो ये जो बसंत ऋतु है अपने आप में ऋतुराज बसंत कहते हैं और आनंद का विषय होता है। तो वह शुभ और मंगल घड़ी आती है कि भगवान जो है धराधाम पे आने के लिए तैयार होते हैं और वह सुंदर नवमी की तिथि आती है और नवमी के ठीक मध्यकालीन बेला में शुभ मुहूर्त है। चारों तरफ स्वाभाविक रूप से शहनाइया आदि बजना शुरू हो रहा है, गुंजायमान हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिस समय भगवान का अवतरण होता है उस समय सारे देवता भी रावण आदि के आतंक से त्रस्त थे। तो आकाश में ही दुंदुभिया बजने लगी भगवान के अवतरण के पूर्व ही। और वह सुंदर पल आता है। एक दासी राजमहल से दौड़ते दौड़ते राजा दशरथ के समक्ष उपस्थित होती है और राजा दशरथ को बधाई देती है कि सरकार, देवी कौशल्या ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। बोलो राजा राम भगवान की जय। राजा दशरथ भी उल्लास और आनंद से भर जाते हैं, अपने गले में हाथ डालते हैं और जो भी मड़ियों की माला निकलती है दासी को देते हैं। तब तक दूसरी दासी दौड़ के आती है, कहती सरकार, माता कैकेयी ने भी एक बहुत ही सुंदर अद्भुत पुत्र को जन्म दिया है। राजा दशरथ और आह्लादित हो जाते हैं। तब तक तीसरी दासी आती है और कहती है कि सरकार, माता सुमित्रा ने तो 2-2 पुत्र को जन्म दिया है। और इस तरीके से चारों भाइयों की शुभ समाचार राजा दशरथ तक पहुंचता है। सभी दास दासियों को मनोवांछित उपहार देते हैं और पूरे अयोध्या में जो है बधाई बजने लगती है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सुफल भक्ति अनित हरिप्रीता। मंगल मानव मंगल हारी, नमो दशरथ भय भगत की पाला दीन दयाला, ओम सल्याहित तारी, असित महतारी मुन मतहारी, अद्भुत रूप विचारी।
जय राम रघुवर श्याम दीननाथ जाए माना नयन विशाला शोभा सिंधु धरा आधुरी कर चोरी अद्भुत चोरी मेरी करो आया तुझ ज्ञानादि तेरा पूरा सब वही जय हो। हासी नाम हासी सूरत भेवती दीन है उपकार प्रभु हरि बहुत हरि कथा सुनाई प्रकार तुलसी माता की सुनि भजन सुजाना रोकत ठाना कोई बालक सुरभूपा यहाँ चली देखा गई हरि पद भाई लीला बोलो चारों भैया की जय। इस प्रकार से पूरे अयोध्या में जो है बधाइयां बजने लगी। गुरु वशिष्ठ को राजा दशरथ ने सूचना भेजी। राजा वशिष्ठ राजन जो है वहां पे पहुंचे और वशिष्ठ जी अपने सभी शिष्यों के साथ जो है अयोध्या के राजमहल में उपस्थित होते हैं और पुनः बहुत ही सुंदर भव्य उत्सव आता है।
शास्त्रों में लिखा है कि इतनी भव्य उत्सव मनाया गया, बधाइयां गाई गई कि उस उत्सव के भव्यता को देख के, उसके दिव्यता को देख के भगवान सूर्य भी 1 महीने तक अस्त ही नहीं हुए। वे ठिठक के देख रहे हैं। इतना उत्सव जो है अयोध्या में मनाया गया। आकाश से देवता लोग अयोध्या के उस दिव्य राजमहल पे पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। पूरे अयोध्यावासी होली और दीपावली एक साथ मना रहे हैं। कुछ लोग अबीर गुलाल उड़ा के आनंद ले रहे हैं, तो कुछ लोग दीपक थाल सजा के भगवान की आरती के लिए उत्सुक है। पूरे अयोध्या में बहुत ही भव्य ढंग से उत्सव मनाया जाता है। चूंकि मर्यादा है, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा है और उसमें एक दिन ही यह राम कथा गायन करने का अवसर प्राप्त होता है। वैसे इस दास इस मिट्टी को राम कथा 9 दिन की राम कथा का गायन करने में बड़ा आनंद आता है और बहुत ही सुख प्रदान होता है। और पिछले लगभग 1.5 वर्ष में हमने सबसे अधिक राम कथा ही गाई है 9 दिन की, और वहां तो एक दिन पूरा हम उत्सव मनाने में ही व्यतीत करते हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, हम सब भी उत्सव मनाने के साथ में भाव में, चूंकि उत्सव भाव का होता है और भाव से भगवान के आनंद लेते हुए कथा में आगे बढ़ते हैं। समय का प्रवाह अबाध गति से चलता रहता है। यहां भी समय के साथ में प्रवाह होता है। चारों बालक नित्य नूतन जो है अपने नई नई अटखेलियां करते हैं। भगवान राम तो राजा दशरथ के साथ ही बैठ के भोजन किया करते थे, प्रतिदिन का नियम है। और भोजन करते समय ही राजा दशरथ को भगवान राम सारा सुख दे दिया करते थे। एक ही थाली में, जिस थाली में राजा दशरथ खाया करते थे उसी थाली में भगवान राम भी भोजन किया करते थे। कई बार राजा दशरथ उनको बुलाएं कि सरकार आ जाओ, भोजन प्राप्त करते हैं हम लोग दोनों लोग मिलके, और वे इधर बुलाएं और भगवान राम ठुमकते ठुमकते पैजनियां बजाते बजाते जो है पूरे आंगन का चक्कर मार के आ जाए। आवे नहीं। तब माता कौशल्या जाती थी, प्रेम से उनको गोद में उठा के लाके राजा दशरथ के बगल में बैठा देती थी, और राजा दशरथ बहुत प्यार से अपने हाथों से छोटा छोटा नेवाला जो है भगवान राम को पवाती है। इस तरीके से चारों भैया जो है अयोध्या के इस राजमहल के दिव्य आंगन में जो है आनंद ले रहे हैं। कथा का है और भगवान शंकर को कैसे बोलते हैं, क्योंकि त्रिलोक तक खबर पहुंच चुकी है कि शेष साई भगवान श्री हरि विष्णु भगवान राम के रूप में धराधाम पे अवतरित हो गए हैं। कैलाश में बैठे देवादिदेव महादेव के मन में भी कौतूहल मच गया। अरे, भगवान का अवतरण धराधाम पे हुआ है तो उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन करके हमें भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, सुफल बनाना चाहिए। और इन नेत्रों की सार्थकता ही यही है कि हम भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पाए। और पुनः माताओं निवेदित करता हूं कि आज भी यदि भाव से भगवान को पुकारो तो आज भी भगवान दिव्य स्वरूप में दर्शन देते हैं। मैं बहुत ही प्रमाण के साथ ये बात आपसे कह रहा हूं। बस पुकारने की आवश्यकता है भाव से। तब तक जो है कैलाश पे देवर्षि नारद भी पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 बद्री नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण
की हरे। बोलिए देवर्षि नारद की जय। तो वैसे बीड़ा बजाते हुए जो है भोलेनाथ के समक्ष जो है देवर्षि नारद उपस्थित हो गए और दोनों बड़े प्रसन्न हैं। देवर्षि नारद भी मंद मंद मुस्कान कर रहे हैं और भगवान शंकर जो हमेशा अखंड समाधि में रहते हैं पर आज उनकी समाधि नहीं लग रही है, क्योंकि समाधि कब लगती है जब हम निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। हमने कहा ना एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये वेदों का वाक्य है। पर मैं माताओं बहनों आपको बताऊं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ये समाधि सत्य है। समाधि सत्य मतलब कि जब हम समाधि की निर्विकल्प समाधि की उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं तब एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की अनुभूति होती है, उससे पूर्व नहीं। उससे पहले तो भगवान के सगुण साकार का ही हम दर्शन करके आनंद ले सकते हैं और आज की परिस्थितियों में तो उस निर्विकल्प के समाधि के उच्चतम स्तर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन जैसा है। तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति तो ये सिर्फ शास्त्रों में रह गया है, पर सगुण ब्रह्म की उपासना आज भी कर सकते हैं बहुत ही सहजता और सरलता से। तो यहां भी भोलेनाथ को समाधि नहीं लग रही है। जैसे खबर मिल चुका है कि भगवान धराधाम पे अवतरित हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे से देखते हैं और कहते हैं कि सरकार आप क्यों मुस्कुरा रहे हो। सरकार कहते हैं कि पहले आप बताओ। देवर्षि नारद कहते हैं नहीं सरकार पहले आप बताओ। कहते हैं कि सरकार हम दोनों को पता है, तो अब समय गवाए बिना जो है हम दोनों अयोध्या धाम चलते हैं। और दोनों जो है साथ हो लिए और बोले सीधे जाएंगे तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अब भगवान शंकर का दिव्य स्वरूप बागंबरधारी शरीर पे जो है चिता का भस्म लपेटे हुए, गले में भगवान फुफकार रहे ही हैं, चंद्रमा माता गंगा एक जटा से निकली हुई। बोले इस स्वरूप से जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो देवर्षि नारद कहते हैं सरकार हम उपाय बनाते हैं ना, हम आपके शिष्य, हम आपका कमंडल और आसन पकड़ते हैं और आप बाबा जी का स्वरूप धारण कीजिए। वैसे भी लोग भोलेनाथ बाबा जी कहते ही है। अभी सब कमंडल को सब जो आपकी बाघंबर है और ये ना ये सब यही कैलाश में छोड़ दीजिए और बाबा जी का एक बढ़िया ज्योतिषाचार्य बनिए और मैं आपका शिष्य और चलते हैं अयोध्या। और श्रीमन नारायण करते करते जो है पहुंच गए अयोध्या। सरयू के किनारे जाके बाबा ने अपने त्रिशूल को गाड़ दिया और नारद से बढ़िया प्रचारक कौन मिलेगा, पूरे अयोध्या में प्रचार कर दिया कि भाई अयोध्यापुरी में एक बहुत ही बढ़िया ज्योतिषी आया हुआ है जो सबके भूत वर्तमान और भविष्य के सभी का वाचन करता है, पहुंच जाओ। और प्रचार होने की तो देर ही है कि सरयू किनारे लाइन लग गई अपने भविष्य को जानने में। हर व्यक्ति जो है जब किसी संत मूर्ति महात्मा मूर्ति को देखती है तो ज्योतिष के बारे में तुरंत पूछती है। आज भी हम लोग कहीं जाते हैं, यहां तक कि हमने तो कई बार स्वयं अनुभव किया कि सड़कों पर लोग पूछ लेते हैं कि महाराज हाथ होत भी देखना जानते हैं क्या, तो हमारा हाथ देख के बताइए तो हमारे को क्या आगे होगा। भारत की परंपरा है। लाइन लग गया और लाइन लगते लगते जो है अयोध्या के राज दरबार में भी बात पहुंच गई। अब भले भगवान राम जो है यहाँ पे शिशु रूप में है, पर वो भी अनन्य रूप से भगवान शिव की पूजा करते, आराधना करते हैं। कितना देखिए अद्भुत बात है कि भगवान राम अनन्य भाव से भगवान शिव की उपासना करते हैं और भगवान शिव अनन्य भाव से हर सांसे, हर पल, हर धड़कन भगवान राम का नाम का जप करते हैं। दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं और भगवान राम को भी अनुभूति हो गई कि हमारे इष्ट इस धराधाम अयोध्यापुरी में आ चुके हैं, तो कुछ न कुछ लीला करनी पड़ेगी। शुरू हो गए रोना, शांति नहीं हो रहे। माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सब बेचैन कि भगवान रोना बंद ही नहीं कर रहे। दशरथ भी चिंतित हो गए, अपने कुल पुरोहित आदि सभी को बुला के झाड़ा वाड़ा लगवाए, पर भगवान काहे को माने, एकदम रोना प्रारंभ है। तब किसी
ने आके कहा कि मैया मैया, सरयू किनारे जो है ना बड़ा अद्भुत बाबा आयो है और लोग उसके पास भीड़ लगाए हैं, तो कहीं उस बाबा को बुला के अपने लाला की झाड़क करवाएं तो ठीक हो जाए। माता को भी बात रुचिकर लगी। हाँ हाँ, तुरंत द्वारपालों को भेजा गया कि जाके बाबा को सत्सम्मान बुला के लाओ। अब चूंकि राजमहल में है, अब वे तो सरयू किनारे तक जा नहीं सकती, महारानियां महल से बाहर बहुत कम निकलती थी, उनकी अपनी मर्यादा, अपना प्रोटोकॉल था। पहुंच गए द्वारपाल, भगवान शंकर के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कह के निवेदन किए कि सरकार, हमारा जो लाला है ना वो बड़ा रो रहा है, वे शांति नहीं हो रहा है, तो सुना है कि आप बड़े दिव्य मूर्ति हो, तो चल के जो है थोड़ा सा झाड़ फूक कर दो, ठीक हो जाए। देवादेव भगवान देव इसी पल की तो प्रतीक्षा कर रहे थे। बस कमंडल, नारद जी ने कमंडल उठाया और आसन उठाया और चल पड़े अयोध्या की तरफ। पहुंच गए द्वारका के अद्भुत राजमहल के द्वार पे। राजा दशरथ ने उनकी आगवानी की। माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि ने उनके अर्घ पात्र लाके फल पुष्प उनको निवेदित किया और फल पुष्प निवेदित करने के बाद, उनका स्वागत करने के बाद में अपने कष्ट का निवेदन करते कि सरकार, ये जो हमारा लाला है ना, ये लाला रोए जा रहा, शांति नहीं हो रहा, आप कुछ उपाय कीजिए। बोले हम 2 मिनट में उपाय करते हैं, पर शर्त यह कि लाला को हमारी गोद में देना पड़ेगा, उससे कम में बात नहीं बनेगी। एक पल के लिए माता कौशल्या थोड़ी सी सकुचाई, कभी छोटा सा बालक है और एक अनजान बाबा के हाथ में कैसे दे दे, कहीं बाबा जी लेके भाग गया और हमारे लाला को भी बाबा जी बना दे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आज भी हमारी माताएं जब कोई बाबा जी देखती हैं तो छोटे बच्चों को ही डराती है, शांत हो जाए तो बाबा अपने साथ ले जाएगा। फिर भी माता कौशल्या ने भगवान राम के दिव्य स्वरूप को शंकर भगवान की गोद में रखा है। आज साक्षात निराकार निर्गुण ब्रह्म को सगुण साकार रूप में भोलेनाथ अपनी गोद में पाके पर हम आह्लादित होते हैं। आनंद की सीमा के पार है। और झाड़ा फूका करने की क्या बात है कि जैसे ही भगवान राम देवादेव महादेव की गोद में जाते ही रोना बंद कर दिए। श्री चरणों से लेके मुखारविंद तक एक तक यहां पलक भी झपकना भगवान शिव की बंद होगी, पलक भी नहीं झपक रहा है और दिव्य स्वरूप का रसापान कर रहे हैं। अद्भुत अलौकिक भगवान के स्वरूप का दर्शन कहना ही क्या, और भगवान के स्वरूप का जितना दर्शन करो उससे तृप्ति नहीं मिलती है, उतनी अतृप्ति बढ़ती चली जाती है। पर समय की अपनी गति होता है, अपनी प्रवाह होती है, एक मर्यादा होती है। मन ही मन देवादेव महादेव प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि सरकार फिर आपके दर्शन के लिए आएंगे, जब आप दंड कारण के वन में होंगे तो माता पार्वती के साथ में आएंगे, अभी तो आप हमको इजाजत दीजिए। बालक को जो है कौशल्या माँ के गोद में रखते हैं, मन ही मन प्रणाम करते हुए, मुस्कुराते हुए उस आनंद को लेके अपने कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर बालक थोड़े से बड़े होते हैं। बड़े होने के नाते, जैसे कल हमने बताया था कि हमारे यहाँ दीक्षा क्रम की प्रारंभ है और जैसे ही उपनयन संस्कार का समय आता है, उपनयन मतलब जनेऊ संस्कार का समय आता है, महर्षि वशिष्ठ को पुरोहित मान के चारों भाइयों का उपनयन संस्कार होता है और वहीं से महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल के लिए प्रस्थान करते हैं। रामचरितमानस में संत सुमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अल्पकाल विद्या सबाई, अल्पकाल में ही भगवान चारों वेदों, उपनिषदों, पुराणों का अध्ययन कर लेते हैं, धनुर्विद्या में पूरी तरीके से पारंगत हो जाते हैं और सारी विद्याओं को सीख के
महर्षि वशिष्ठ के साथ पुनः राजमहल में उपस्थित होते हैं। अब राजा दशरथ को ये लगता है कि अब हमारे चारों पुत्र यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, इनका राज्याभिषेक करना चाहिए। पर उससे पूर्व ही एक दिन सहसा जो है ब्रह्मर्षि विश्वामित्र राजमहल में प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही राजा दशरथ को यह शुभ समाचार मिलता है कि तपोनिष्ठ तेजस्वी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र पधारे हैं, जाके द्वार पे ही उनका स्वागत करते हैं, अपने साथ उनको राजमहल के कक्ष में लाते हैं, उचित आसन देते हैं, फल पुष्प आदि से उनका जो सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। और स्वागत सम्मान करने के बाद फलाहार सुंदर सुगंधित जल अर्पित करने के बाद राजा दशरथ विश्वामित्र से निवेदन करते हैं कि सरकार आदेश कीजिए, क्या आज्ञा हमारे लिए आपको है। विश्वामित्र अपनी वाणी खोल के कहते हैं कि सरकार, हम लोक कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं, पर कुछ राक्षस हैं, ताड़का आदि, जो हमारे यज्ञ को प्रतिदिन नष्ट कर देते हैं। हम यज्ञ करने के लिए आहुतियां डालते हैं गायत्री मंत्र बोलते हुए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। और जैसे ही हम आहुतियां डालते हैं तो वैसे जो है मारीच और ताड़का स्वभाव आके उसमें जो है हड्डियां डाल देते हैं, हमारा यज्ञ जो है विघ्न हो जाता है। तो हम अपने यज्ञ के रक्षार्थ जो है आपके भगवान राम को ले जाना चाहते हैं। और जैसे ही ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने ये मन का विचार राजा दशरथ के सामने प्रकट किया, जो चक्रवर्ती सम्राट हैं उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, एकदम सकुचा गए। और सकुचा जाने के साथ ही आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। हाथ जोड़ के विश्वामित्र से निवेदन करते हैं कि सरकार, आप हमारे पुत्रों को छोड़ के कुछ भी मांग लीजिए, हम सर्वस्व देने के लिए तैयार हैं। यहां तक कि आज्ञा कीजिए तो हम इस राज्य को भी छोड़ के चले जाएंगे, यह राज्य भी आपका है, पर हमारे प्राण प्रिय पुत्रों को मत मांगिए। यह हमारी सामर्थ्य नहीं है कि मैं पुत्रों को आपको दे सकूं। विचार विनिमय आगे बढ़ता है, कुल गुरु वशिष्ठ तक बात पहुंचती है। शीघ्रता पूर्वक कुल गुरु वशिष्ठ भी राजमहल में उपस्थित होते हैं और राजा दशरथ को बहुत धैर्य पूर्वक समझाते हैं कि राजन, ये यज्ञ की रक्षा करना तो बहाना है। विश्वामित्र तो आपके पुत्रों को कुछ विद्याओं का अध्ययन करने के लिए और आपको सुंदर बहू तलाशने के लिए ले जाना चाहते हैं, तो कृपया आप इनको जाने दीजिए। जब कुल गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को समझाते हैं तो गुरु वशिष्ठ राजी हो जाते हैं और राम और लक्ष्मण को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के साथ कर देते हैं और साथ में निर्देश भी देते हैं कि पुत्र, यहां पे जैसे तुम लोग हमारे और कुल गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का पालन करते हैं, हमारी सेवा करते हैं, वैसे ही विश्वामित्र जी के भी आज्ञा का पालन करना और उसी तरीके से सेवा करना। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से भी हाथ जोड़ के राजा दशरथ निवेदन करते हैं कि सरकार, अपने प्राण के टुकड़े को, अपने हृदय के टुकड़े को आपको देख रहे हैं,
यदि इनसे कोई त्रुटियां हो जाए तो आप इनको बालक मान के क्षमा कीजिएगा। और इस तरीके से महर्षि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेके जाते हैं और अयोध्या के बाद में जो है ना, बक्सर एक जगह पड़ता है जो बनारस के बगल में पड़ता है, वहां पे विश्वामित्र का आश्रम था, ऐसा पुराणों में आता है। वहां तक गए और बीच में ही ताड़का का राम नाम सत्य कर दिया भगवान ने। और आश्रम पहुंचने के साथ में प्रातःकालीन जब विश्वामित्र यज्ञ करना शुभारंभ किए, वैसे ही सुबाहु और मारीच को भी भगवान ने काम तमाम कर दिया। वहां पे कुछ दिन विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण वास करते हैं कि उसी समय जनकपुर से एक ब्राह्मण देवता विश्वामित्र के पास निमंत्रण लेके आते हैं कि सरकार, हमारे राजन जनकपुर नरेश राजा जनक अपनी सुपुत्री मां सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं और वहां पे आपको निमंत्रण दिया है, चलिए। और जैसे ही यह शुभ समाचार मिला, विश्वामित्र भी हर्षित होते हैं। और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। भागवत में कथा आती है कि एक नई सृष्टि रचना करने की सामर्थ्य रखते हैं। त्रिशंकु की कथा में आती है भागवत में, एक नई सृष्टि की रचना कर देंगे। और त्रिशंकु का है, बड़ी लंबी घटनाक्रम, उधर जाएंगे तो फिर कथा में व्यतिरेक आ जाएगा। त्रिकालदर्शी हैं, सभी कुछ जानते हैं, तैयारी करते हैं, अपने वस्त्र लेते हैं, एक दो वरिष्ठ शिष्यों को लेते हैं और राम और लक्ष्मण से निवेदन करते हैं कि पुत्र चलो हम लोग भी जनकपुर में चलते हैं। और वहां से ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आगे आगे, पीछे पीछे, एक तरफ राम और एक तरफ लक्ष्मण विश्वामित्र का अनुगमन करते हैं। चलते चलते एक निर्जन स्थान दिख रहा है, थोड़ा सा स्थान। यदि पूरा स्थान रेगिस्तान की तरह निर्जन हो तब तो कोई आश्चर्य नहीं होता है, पर चारों तरफ हरियाली है। फिर एक जगह ऐसी है जहां पे एक भी पत्ता हरा नहीं है, सब कुछ मृतप्राय और एकदम मायूस सा लग रहा है। भगवान राम के मन में कौतूहल जागा कि सब कुछ चारों तरफ हरे भरा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, पर यह इतना जो जगह है ये बड़ा मायूस टाइप का दिख रहा है। तो अपनी जिज्ञासा ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से कह रहे हैं कि सरकार, कृपया करके आप इस स्थान के बारे में कुछ बताइए। पूरी कथा विश्वामित्र भगवान राम को बताते हैं कि सरकार, ये गौतम ऋषि का आश्रम था। एक बार जो इंद्र ने कुछ अनुचित कार्य किया, जिसके कारण से गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देके यहां से प्रस्थान कर गए। और यह जो पत्थर की मूर्ति दिख रही है, ये कोई नहीं, माता अहिल्या ही है। और यहां पे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र भगवान राम को निर्देशित भी करते हैं कि सरकार, यदि आप अपनी चरण रज इस पत्थर की मूर्ति को स्पर्श करा देते हैं तो इनके पाप का प्रक्षालन होगा और ये पुनः अपने दिव्य स्वरूप को धारण कर लेंगी। भगवान राम भी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करते हैं, अपने चरण रज से उस पत्थर की शिला का स्पर्श कराते हैं। और जैसे ही अपने चरण रज उस पत्थर शिला को स्पर्श कराते हैं कि वह पत्थर की मूर्ति साक्षात एक देवी के रूप में जागृत स्वरूप धारण करती है और भगवान राम की स्तुति करती है। आइए हम भी लोग भगवान की हाथ जोड़ के स्तुति करें। ओम नमो स्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि न्युङ्धारिणे नमो नमः श्री रामचंद्र कृपालु भज मन दारुण नवल कंजन कंजन मुख कंज पद